Good afternoon, everyone. In the previous video lecture, we have already done the introduction of adverbs. ठीक है, क्या क्या कवर किया है हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स कवर कर लिए हैं. उससे भी पहले हमने डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब्स कवर किए. ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन. अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन को जैसे कि वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इवन द फुल सेंटेंस, इनको अगर कोई वर्ड क्वालिफाई कर सकता है दैट इज एन एडवर्ब. ठीक है. नाउ आज हम शुरू करेंगे रूल्स ऑन एडवर्ब्स. रूल्स रूल्स बोल सकते हो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल सकते हो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, ऑन एडवर्ब्स. नाउ फर्स्ट पॉइंट सेज, हमें पता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज, never, rarely, seldom, often, sometimes. ये क्या है हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ये हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. नॉर्मली दे आर placed or used before the verb they modify. Generally they are placed before the verb. जिस verb को ये क्वालिफाई करते हैं उससे पहले इनकी पोजीशनिंग होती है. Placed before the verb they qualify. जिस वर्ब को ये क्वालिफाई करते हैं उससे पहले हम इसको लगाते हैं. ठीक है. लेकिन बट इफ दीज एडवर्ब्स, अगर ये एडवर्ब स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में आ जाए, अगर इन एडवर्ब से सेंटेंस शुरू हो, सेल्डम से, ऑफन से, समटाइम से, नेवर से, अगर सेंटेंस शुरू होगा तो क्या चेंज आएगा सेंटेंस में. तो जो ग्रामर होगी वो इन्वर्टेड ग्रामर लगेगी. आगे जो ग्रामर लगेगी, जो सेंटेंस होगा वो इन्वर्टेड होगा. वो इन्वर्टेड ग्रामर होगी या इसे कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन. एग्जाम्पल seldom he comes to Delhi. कहने का मतलब क्या है वो आपको समझ आ रहा होगा कि कभी कभी वो दिल्ली आता है. बट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. व्हाई? बिकॉज यू आर स्टार्टिंग द सेंटेंस विद एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हो तो ये वाला पार्ट जो है वो गलत हो जाता है. इसमें क्या आएगा? सेल्डम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, verb, then object. This sentence is correct. Inverted, helping verb, फिर subject, फिर main verb sentence का, फिर sentence का object. ठीक है. Example, never I will go there. फिर से क्या हो गया? सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में आ गया. मतलब कि ये सेंटेंस गलत है. क्या आएगा? नेवर विल या शेल आई गो देयर. सूट कर रहा है सेंटेंस में शेल. मतलब हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आके सब्जेक्ट बाद में आएगा. ये मतलब है. जब भी ऐसे एडवर्ब्स या नेगेटिव एडवर्ब्स भी बोल सकते हो, जब भी ये स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस में आते हैं तो जो आगे का सेंटेंस होता है वो रूल ऑफ इन्वर्जन फॉलो करता है. गॉट इट और नॉट? अगर एक सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब भी हो, ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं इसके ऊपर वीडियो लेक्चर बन चुका है, और मेन वर्ब भी हो,
एक सेंटेंस में अगर दोनों के दोनों वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहां लिखोगे? बीच में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बीच में आता है। कैसे आता है? एग्जाम्पल, ही नेवर विल कम हियर। मैंने क्या किया, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब लिख दिया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन वर्ब है। गलत है। ही विल नेवर कम हियर। विल इज हेल्पिंग वर्ब, ये बीच में आएगा। Got it? रूल नंबर 3 says, पिछले रूल में क्या किया, अगर ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों हैं तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बीच में है। ठीक है ना? अगर इनफ वर्ड दो तरीके से बिहेव कर सकता है। इनफ जो है एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है और एडवर्ब की तरह भी बिहेव करता है। गॉट इट? एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करता है और एडवर्ब। एडजेक्टिव का मतलब है किसको क्वालिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन का। एडवर्ब का मतलब नॉर्मली वर्ब या अदर देन नाउन या प्रोनाउन। मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं कह रही हूँ ठीक है, एक मैं कह रही हूँ एक में मैंने बोला ही हैज इनफ मनी। इनफ किसके लिए लगा? मनी क्या है? इनफ क्या है? एडजेक्टिव। अब इनफ क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को। अगर इनफ एडजेक्टिव की तरह बिहेव करता है तो हमेशा नाउन से पहले लगेगा। अगर इनफ एज एन एडवर्ब बिहेव कर रहा है, क्योंकि स्मार्ट क्या है हमारा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। अगर वो एडवर्ब की तरह बिहेव कर रहा है तो वो कहां पे लगेगा? एडजेक्टिव के बाद में लगेगा। ठीक है? एक और चीज, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब और एडजेक्टिव। एडवर्ब और एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री ही इनफ से पहले यूज होती है। कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं होगी। ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट यू। Where is the error? Faster. He is faster enough to defeat you. Enough is acting as adverb. तो यहां पे फास्ट। कौन सी डिग्री आएगी एडजेक्टिव की? पॉजिटिव डिग्री है। Got it? Next one, next rule says else के साथ अगर सेंटेंस में else मतलब ऑप्शन वाली फील देता है, it has to be followed by but, rather, other, otherwise, they have to be followed by that. Adverbs. else के बाद जो कॉम्बिनेशन है वो बट का लगेगा और रादर, अदर, अदरवाइज के साथ
देन का लगेगा आई वुड rather die but beg, है ना गलती? रादर के साथ अब बताओ. It is nothing else than foolishness. else लगाइए, है ना? else के साथ क्या लगता है? बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Got it? Next it says adverbs like seldom, never, seldom, never, nowhere, nothing, hardly, scarcely, barely, etc. तुम्हें एक टोन नजर आ रही है नेगेटिव सीन के अंदर? कभी कभी, बहुत कम, कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत मुश्किल से, नेगेटिव टोन है. they all are negative in meaning. Yes, meaning. They are negative in meaning. ठीक है? What if I say she hardly knows nothing about me. अब हमें पता है कि हार्डली ने तो पहले ही बोल दिया कि बहुत कम, तो दोबारा से नथिंग लगाने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है. आप ये कह सकते हो शी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट मी, या फिर शी हार्डली नोज अबाउट मी. ना भी लगाओ तब भी चलेगा, अगर कुछ ना लगाओ तब भी चलेगा. मतलब हार्डली के साथ कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है. I rarely went to meet nobody. I really went to meet somebody. अब rarely, पहले तो मैं जाती नहीं हूं, फिर मैं nobody लिखूंगी. Anybody, किसी से भी मिलने शायद ही जाऊं. अब ये ठीक है. बिल्कुल भी नहीं. somebody ना स्पेसिफिक हो जाता है फिर भी थोड़ा सा. anybody, कोई भी नहीं, किसी से भी. नेक्स्ट वन, व्हाट इट सेज. अब ये जो नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, इनके साथ नॉट और नेवर नहीं लगता. किनके साथ नहीं लगता? जैसे कि डिनाई, फॉरबिड, डिनाई के साथ, फॉरबिड के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, बोथ के साथ. नॉट और नेवर नेगेटिव वर्ड्स हैं. दीज आर नेगेटिव वर्ड्स. ये किसके साथ नहीं लगते? डिनाई, फॉरबिड, बोथ, अनलेस, अनटिल, लेस्ट, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली. लेस्ट के साथ भी नहीं आता, हार्डली के साथ भी नहीं आता, स्केर्सली के साथ भी नहीं आता, बेयरली के साथ भी नहीं आता, एंड सो ऑन. थोड़े थोड़े जो भी. सेल्डम के साथ भी नहीं आता, टू के साथ भी नहीं आता, सेल्डम के साथ भी नहीं आएगा, और TOO टू का जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ भी नहीं आते. अगर मैं कहूं, मुझे कहना है she denied that she has not done anything wrong. हाँ जी.
हाँ, उसने मना क्या किया है? इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या है? कि उसने मना किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, इस चीज से मना किया, इसका मतलब उसने गलत किया है। शी डिनाइड, उसने मना कर दिया, शी डिनाइड कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए ये वाला नॉट नहीं है। Unless he will not come, I will not go. अगर वो नहीं आएगा मैं नहीं जाऊंगा। अनलेस, अनलेस ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें नॉट ऑलरेडी कंटेन्ड है, तो दोबारा से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। और मोर ओवर अनलेस के साथ विल भी नहीं लगता। अनलेस ही कम्स आई विल नॉट गो। सेम गोज विद अंटिल, कि ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होगा। सेकंड पार्ट में नॉट या नेवर आना इज करेक्ट, लेकिन जो अनलेस या अंटिल वाला क्लॉज होता है वो वाला पार्ट, उसके साथ नो नॉट नहीं आता, विल शेल नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट 7 8 says एक एडवर्ब है एज, एडवर्ब है एज। एज किसके साथ यूज होता है और किसके साथ यूज नहीं होता? रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, रिगार्ड, डिस्क्राइब, डिफाइन, व्यू, ट्रीट के साथ ये यूज नहीं होता। सॉरी, इसके साथ यूज होता है, यहां होता है लिखा है, होता है। डिफाइंड एज, ट्रीटेड एज, डिस्क्राइब्ड एज, रिगार्डेड एज होता है, लेकिन अपॉइंट, नेम, इलेक्ट, कॉल, नेम, इलेक्ट, थिंक, कंसिडर, इनके साथ नहीं होता। अब मैं एग्जाम्पल देती हूं। शी इज considered as the best student of my class. She is considered best student of my class. He was selected as the secretary of my club. हाँ जी, selected, he was selected the secretary of our club. Selected नहीं, elected, 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 elected. सिलेक्टेड तो वर्ड ही नहीं लिखवाया मैंने लिस्ट में, इलेक्टेड के साथ एज नहीं आता। गॉट इट? नेक्स्ट, एज कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है समझ आ गया। नेक्स्ट इज 9th वन और 10th वन? 9th। इट सेज, देखो हमने अभी तक ये समझा है कि जो वर्ब्स होते हैं उनको क्वालिफाई कौन करता है? जनरली वर्ब आर क्वालिफाइड बाय एडवर्ब्स। व्हाट इफ आई से कुछ वर्ब हैं जिन्हें हम बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेशन, इनको एडवर्ब क्वालिफाई नहीं करते, इनको एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं। बताती हूं। मैंने कहा वो ईमानदार दिखता है, क्या मैं कह सकती हूँ ही लुक्स ऑनेस्टली? तो ऑनेस्टली एडवर्ब है, लुक को क्वालिफाई कर रहा है। फिर क्योंकि ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, इसके साथ एडवर्ब सूट नहीं करता,
It should be he looks honest. I can say I sing badly. मैं बहुत बुरा गाती हूँ. I sing badly. What if I say I feel badly? Here should be bad. क्यों? क्योंकि ये एक verb of sensation है. सेंसेशन का क्या मतलब है? हाँ, जैसे कि कौन कौन से? जैसे कि टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, लुक, साउंड, सीम, ये सब क्या है? वर्ब ऑफ सेंसेशन. गॉट इट और नॉट? अगर मैं कहूं आई वर्क ऑनेस्टली, अब ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्क को, जो सिंपल वर्ब है. अब ये सही. गॉट इट? हमें अभी तक ये समझ आता है कि किसी भी एडजेक्टिव में एलवाई ऐड करोगे ना तो एडवर्ब बन जाएगा, बट थोड़ी सी एक्सेप्शंस है. वर्ड्स लाइक मैनली, स्लोवनली, कॉवर्डली, स्कॉलरली, miserly, niggardly, masterly, gentlemanly, thickly, etc. ये जो वर्ड्स है ना बच्चे, ये एडवर्ब नहीं है. They should not be mistaken as adverbs. They are adjectives. मैं माइजर का एग्जांपल लेती हूँ. मेरी बात सुनो. मैंने कहना है वो कंजूस है, मैं बोलूं ही इज माइजर. सेंटेंस सही है या गलत है? सही है ना? नो, दिस इज रॉन्ग. माइजर वर्ड इज नाउन. यहां तो आप क्वालिटी बता रहे हो ही की, यहां तो आपको एडजेक्टिव यूज करना है कि वो कंजूस इंसान है. हाँ, अगर मैं कहूं ही इज माइजर मैन, अब ठीक है? नो, अगर आपको एडजेक्टिव यूज करना है आप क्या लिखोगे? ही इज माइजरली मैन. अब ये सही है? नहीं, अब अ आर्टिकल मिसिंग है. ही इज अ माइजरली मैन. दिस इज अ नाउन. नाउन के साथ ही एडजेक्टिव लगा है और अ आर्टिकल आना जरूरी है. अब ये माइजरली करेक्ट है. अगर मुझे माइजर लिखना है मैं लिखूंगी ही इज अ माइजर, क्योंकि माइजर मेरा नाउन है, ये प्रोनाउन है. अब रिलेट होगा तो नाउन से पहले आर्टिकल आना जरूरी है. माइजर इज नाउन, माइजरली इज एडजेक्टिव. यही समझाया है मैंने. अब माइजरली को एडवर्ब फॉर्म में कैसे यूज करते हैं? उसको लिखना पड़ेगा ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर. अब ये जो माइजरली मैनर है ये क्या है? एडवर्ब. माइजर अ के बिना नहीं आ सकता. ही इज अ माइजर, करेक्ट. ही इज अ माइजरली मैन, करेक्ट. ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर, करेक्ट. बाकी के सब सेंटेंस गलत. Got it? In next class we'll be doing questions on adverbs and we'll add certain more new things to it. ठीक है? That's all. Thank you.